और मुझे बहुत ज़्यादा स्टैमरिंग था। तो बैंगलोर में जब मैं क्लाइंट लोकेशन पे था, तो क्लाइंट ने मेरे मैनेजर को ऐसा फीडबैक दिया कि टेक्निकली तो ये सही है, पर इसका कम्युनिकेशन बहुत वीक है। तो फिर मैंने आपको कॉल करके मैंने ट्रेनिंग ली, और फिर ट्रेनिंग के बाद उसी मैनेजर से जब मैं फिर से बात करने लगा था मीटिंग्स में, तो 1-2 मीटिंग में ही उसने मुझे कह दिया कि यार तुम्हारा कॉन्फिडेंस सडनली चेंज हो गया है, नाउ यू लुक मोर कॉन्फिडेंट। मैंने कहा यस सर, आई लुक इट, यस। सो मिलिंद जी, कैसे हैं आप? सर मैं अच्छा कर रहा हूँ सर, मैं अच्छा हूँ। मैं प्रैक्टिस भी मैंने फिर से शुरू की है, और लाइफ भी अच्छी है सर। आप बताइए सर। तो अभी मैं सबका इंटरव्यू ले रहा हूँ, मतलब ओके। जिनको अभी ट्रेनिंग ली हुई है, किसी को 1 साल हो गया, किसी को 2 साल, किसी को 5 साल, किसी को 6 साल। आई थिंक आपको 6 साल हो चुके हैं। हाँ सर। 2019 में लिया था ना आपने शायद? यस सर, ओके। 2019 में। तो वही आई एम टेकिंग सम फीडबैक्स की 4 या 5 साल बाद आपको भी जितना भी टाइम हो गया, उसके बाद आपके अभी कैसे एक्सपीरियंसेस हैं। एंड अभी आप ट्रेनिंग के बाद आपको जो इतना टाइम हो चुका है, उसमें अभी आप अपने स्टैमरिंग को कैसे टैकल कर रहे हैं। एंड जो एक पहले जो एक्सेप्टेबिलिटी स्टैमरिंग को लेके नहीं थी, उसमें अभी कितना सुधार आया है। एंड जो पहले हम बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करते थे स्टैमरिंग को लेके, अभी हम उसको अगर कंपेयर करें तो अभी उसमें कितना हमारे अंदर चेंजेस आए हैं। सो आई वांटेड टू टेक ऑल दैट फीडबैक। सो पहले मिलिंद जी, आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। ठीक है सर। तो सर, मेरा नाम मिलिंद प्रियदर्शी है। मैं 41 ईयर्स का हूँ, और मैं अहमदाबाद गुजरात का रहने वाला हूँ। और मैंने एमटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में। मैं अभी नोएडा में जॉब करता हूँ सर, सेमीकंडक्टर्स में। और मुझे अच्छा। आपके वहाँ ट्रेनिंग लिए हुए 6 साल हो गए। यस। सो मिलिंद जी, अभी जैसे आप अभी मल्टी नेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं, पहले भी करते ही थे, तो एक जो एक जो सिनारियोज होते हैं ना, एक हमारा फैमिली का एटमॉस्फेयर होता है, फैमिली का एम्बियंस होता है, एक वहाँ का एनवायरनमेंट होता है, एक दोस्तों का एनवायरनमेंट होता है, और एक जहाँ हमारा प्रोफेशन होता है, बॉस से डील करना, क्लाइंट से डील करना। हम्म। फैमिली और फ्रेंड्स का तो थोड़ा बहुत मैनेज हो जाता है, ठीक है। तो अभी प्रोफेशनली अभी आप अपने अंदर क्या क्या चेंजेस फील कर पा रहे हैं? सर, एक बात बताऊँ, जब मैंने ट्रेनिंग नहीं ली थी, तब मैं बैंगलोर में जॉब करता था, और मुझे बहुत ज़्यादा स्टैमरिंग था। तो बैंगलोर में जब मैं क्लाइंट लोकेशन पे था, तो क्लाइंट ने मेरे मैनेजर को ऐसा फीडबैक दिया कि टेक्निकली तो ये सही है, पर इसका कम्युनिकेशन बहुत वीक है। तो फिर मैंने आपको कॉल करके मैंने ट्रेनिंग ली, और फिर ट्रेनिंग के बाद उसी मैनेजर से जब मैं फिर से बात करने लगा था मीटिंग्स में, तो 1-2 मीटिंग में ही उसने मुझे कह दिया कि यार तुम्हारा कॉन्फिडेंस सडनली चेंज हो गया है, नाउ यू लुक मोर कॉन्फिडेंट। मैंने कहा यस सर, आई लुक इट, यस। और तो मेरा वो फीडबैक फिर भी। कैसी फीलिंग थी वो आपके अंदर, जब जब होता क्या है कि जैसे हम नॉर्मली बहुत ज्यादा स्टैमर करते हैं, इट्स लाइक अ पॉडकास्ट, तो हम लोग थोड़ा चीजों को डिस्कस करेंगे। हाँ तो हाँ। जैसे मेरे साथ क्या था कि पहले मैं भी जब बहुत ज्यादा स्टैमरिंग करता था, तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जब आपको देखते हैं, जब आप करते हो स्टैमर, फिर बहुत गैप हो जाता है, फिर उनसे हमारी मुलाकात नहीं होती। फिर ऑल ऑफ अ सडन 5 साल बाद, 6 साल बाद कोई मिलता है एंड वो हमसे बात करता है, सो दे गेट शॉक्ड। तो जैसे मेरा था ये एक्सपीरियंस की कुछ थे ऐसे लोग जिनके सामने मुझे बहुत ज्यादा स्टैमरिंग होती थी, फिर 5-6 साल का गैप हुआ, उनसे मेरी मुलाकात हुई, दे टॉक टू मी एंड दे वर लाइक ऑ स्ट्रक। अरे बाप रे, इतना अच्छा कैसे बोल रहा है यार तू, क्या मतलब तूने एक जड़ी बूटी ले ली, कुछ क्या ले लिया, मतलब तूने हाँ अपने साथ ऐसा क्या किया कि यू आर स्पीकिंग वेरी फाइन। तो एक वो बहुत सेंस ऑफ फील देता है कि हाँ यार, लाइफ में कुछ अचीव किया है। जो एक एक प्राउड का मोमेंट,
होता है आपके लिए। तो जब आपको ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिला तो आपके अंदर क्या फील था? सर मुझे बहुत ज़्यादा आई वुड से डिफरेंट फील हुआ था, और बहुत ही अनबिलीवेबल फीलिंग थी वो, क्योंकि सर लाइफ में कभी ठीक से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया था, और सडनली जब इतनी बड़ी एमएनसी के बॉस आपको आपके आपको कहते हैं, ऐसे कॉम्प्लीमेंट देते हैं, तो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग जो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा भी हो सकता है। सो और उसके बाद मेरे फीडबैक भी अच्छे थे, अच्छे होने लगे कम्युनिकेशन के भी, एंड एवरीबॉडी वेर हैप्पी कि हाँ चलो भाई, इस बंदे में जो एक ड्रॉबैक था वो भी निकल गया सर। तो या इट्स डेफिनेटली बहुत ही अलग है, और आई डोंट थिंक कि अगर मैं ये थेरेपी नहीं लेता तो ये फीलिंग आती सर। And the credit goes to your hard work. And I still remember that you used to tell me that जब आपने ट्रेनिंग ली थी तो you used to go to malls and हाँ, टोस्ट यस, मास्टर्स में जाके अपने आप को प्रेजेंट हाँ, करना। तो आप चाहते तो नहीं भी कर सकते थे, हाँ, बट यू डिड बिकॉज आपको अपने अंदर वो आपने अपने आप से एक चैलेंज लिया था दैट आई हैव टू डू दैट, टू अपने अंदर का डर बाहर निकालने के लिए, यस सर, अपने आप को एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनाने के लिए आई हैव टू डू ऑल दोस थिंग्स। तो एग्जैक्टली सर, भैया, एग्जैक्टली। आई ऑलवेज तो से सर, आई ऑलवेज से हाँ, टू एवरीबॉडी कि फारूक सर का जब हम कोर्स करते हैं तो वो हमें एक लेवल तक ला के रख देते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे ला के रख देते हैं कि आप अपने आप को, चाहे कितनी भी बुरी स्टैमरिंग हो, आप अपने आप को संभाल लोगे, और फिर वहां से अगर ऊपर जाना है तो वो टोटली हम पे डिपेंड है सर, वो हमारी हार्डवर्क पे डिपेंड है। एग्जैक्टली दैट इज अ मेन थिंग। तो अभी अभी जैसे मैं आपको नोटिस कर पा रहा हूँ कि आप बीच बीच में ब्रीदिंग एंड पॉजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ पे आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ, यहाँ पे मुझे करना यस। चाहिए। तो ये जो टेक्निक्स हैं, आपको अपने लाइफस्टाइल में लाने में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, और आपको कितना टाइम लगा कि ये सारी टेक्निक्स को आप अपने लाइफस्टाइल में उतार पाए? यस सर, ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, और स्लो प्रोसेस से भी ज़्यादा सर चैलेंजेस है, क्योंकि ये जो टेक्निक है या जो भी थेरेपी है, उसकी वे ऑफ, जो नया वे ऑफ स्पीकिंग है, इसको थोड़ा सा उतारने में, अपने आप में जोड़ने में टाइम लगता है, और हम फिर भी सोचते हैं कि हम ऐसे ब्रीथ करके या पॉज करके बोलेंगे तो दूसरे क्या सोचेंगे। तो सर उसके लिए मैंने अपने आप को डिसेंसिटाइज किया पहले तो, कि आई डोंट गिव अ डैम टू द लिसनर। तो मैं मॉल में जा जाकर लोगों से मैंने 100% टेक्निक फॉर्म में बात की सर, एंड स्लोली आई स्टार्टेड डिसेंसिटाइजिंग माई सेल्फ के दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल कि हम ऐसे बोले। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप अपना मैसेज कितने अच्छी तरीके से डिलीवर कर सकते हो, ना कि हाउ स्लो और हाउ फास्ट यू स्पीक, ये मैटर नहीं करता है सर। सो हाँ, चैलेंजेस ये आई, और दूसरी चैलेंज थी कि प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना। तो अकेले तो सर वो नहीं हो पाता, बट जो आप सपोर्ट ग्रुप आपने बनाया है, और जो आपका भी उसमें जो हर वीकली इन्वॉल्वमेंट है और फीडबैक्स है, उससे सर मेरा प्रैक्टिस कंटिन्यू रहा। आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग विद पीपल इन द ग्रुप, और बाहर भी मैं बहुत गया, मॉल्स में, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट्स, जहाँ मौका मिला मैंने वहाँ पे प्रैक्टिस की सर। तो इट वाज नहीं कि भाई ऐसे ही मैं आ गया वहाँ पर और स्टैमरिंग सॉल्व हो गई। इट ऑल्सो टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम माई साइड विथ योर गाइडेंस, ये स्टेज अचीव हुआ सर। राइट, राइट। सो अब होता क्या है कि जो लोग इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं, कुछ दिन तक फॉलो करते हैं, कुछ प्रैक्टिसेस करते हैं, देन दे जंप टू सम अदर थिंग्स, फिर उस चीज को छोड़ के कुछ और ट्राई करने लगते हैं। सो ये कितना इम्पोर्टेंट है कि हम किसी एक टेक्निक्स पे स्टे करें काफी लंबे समय तक,
ताकि वो जो टेक्निक्स है हमारे माइंड में अच्छे से बैठ सके और वो चीज हमारे माइंडसेट का एक पार्ट बन चुके. हाउ इज इट इम्पोर्टेंट टू स्टे ऑन अ सिंगल टेक्निक? Sir, it's very very crucially important. ऑलमोस्ट सर जैसे हमने बात है, मेरा 6 साल स्टैमरिंग की थेरेपी लिए हुए हो गए आपके वहाँ पे. आप नहीं मानोगे सर, मैंने 6 साल में यूट्यूब पे एक भी वीडियो एक्स्ट्रा सर्च नहीं किया कि हाउ टू कंट्रोल स्टैमरिंग, बिकॉज आई बिलीव इन प्रोग्राम के भाई जो जो प्रोग्राम से मुझे इतने अच्छे रिजल्ट मिले उसी पर मेरी बिलीफ है. तो एक चीज को पकड़ना और उस पर काम करना इम्पोर्टेंट है सर. नथिंग इज गोइंग टू वर्क ऑन सच अ लॉन्ग टाइम स्टैमरिंग अगर टाइम नहीं देंगे तो. राइट सर. आप कैसे भी अच्छी थेरेपी आप दे दो 7 दिन में, लेकिन अगर सामने वाले को बिलीफ नहीं है, वो 1 महीने में दूसरी टेक्निक्स यूट्यूब पे सर्च करने बैठ जाएंगे, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. राइट. सो एक चीज पे अड़े है ना, बिलीव बिलीव करना कि नहीं ये बेस्ट है, और लेट मी गिव इट अ ट्राई. 6 महीने 1 साल, लेट मी सी हाउ हाउ इज माई रिजल्ट. सो ये थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत जरूरी है सर, कोई भी थेरेपी को लेकर. And so there are a lot of examples also, and Hrithik Roshan is one of the greatest example that he still practices even at this age. And when we watch his interviews, he still stammers, 10 to 20%, 80%. So 80 to 90% he speaks really fine, but 10 to 20% he gets stuck to some words. But the positive side is that he speaks 80% well. तो अब ऐसा कई बार होता है कि आपको जैसे थोड़ी बहुत स्टैमरिंग तो होती ही है, उस चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते, बट वो जो एक होता है 80% वर्सेस 20%, आपका फोकस किस पर रहता है जब आपको कभी थोड़ी बहुत स्टैमरिंग हो जाती है? सो डू यू फोकस ऑन दैट 80% कि हाँ मैंने एटलीस्ट 80% अच्छा बोला, चलो ठीक है 20% स्टैमरिंग हो गई? यस सर, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक माइंडसेट का शिफ्ट है सर, कि ऐसा नहीं है कि अब मैं 100% फ्लुएंट बोलता हूँ, ये 6 साल में कभी अप्स एंड डाउन्स नहीं आए. इट्स नॉट लाइक दैट. ये चाइल्डहुड हैबिट है. इट्स नॉट गोइंग टू गो दैट इजी. सो जब भी ऐसे फेज आते हैं या कोई सिचुएशन आती है जहाँ पर मुझे स्टैमरिंग हो जाता है, ऑफ कोर्स नॉट एज बैड एज अर्लियर सर, पर तब पहले जो मेरी सोच थी और अब जो सोच है वो बहुत डिफरेंट है सर. पहले की सोच में मैं हमेशा डिप्रेशन में चला जाता था कि अब मेरा क्या होगा, नथिंग इज गोइंग टू वर्क, माय लाइफ इज ओवर. बट नाउ आई थिंक इट्स ओके टू स्टैमर. आई पहले के हिसाब से मैं जब 80% तक ठीक बोलता हूँ तो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू मैटर फॉर मी, ना कि जो 20% बचा हुआ है. इंस्टेड उसको मैं नोट डाउन करके शाम को घर आके उस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेता हूँ कि भाई वो सिचुएशन थी, उसको माइंड में फिर से दोहरा दिया, उस पर विजुअलाइज किया, उस वर्ड्स पे प्रैक्टिस किया. सो पहले लाइफ खत्म हो जाती थी, अब उस पर वर्क करता हूँ सर. सो यू सी देयर इज अ ग्रेट माइंडसेट शिफ्ट, एक एटीट्यूड शिफ्ट है पूरा सर, कि कैसे सिचुएशन को देखते थे. तो डिप्रेशन में आने का अब कोई चांस नहीं है, और लाइफ गो स्मूथली इवन दो समटाइम्स यू स्टैमर. सो इससे एक और फिर क्वेश्चन बनता है, और आई कैन से दैट कि इससे एक चीज और पता चलती है कि माइंडसेट का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है. सो माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कैसे अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखें, एंड इट्स नॉट लाइक कि ये सिर्फ एक दिन का काम है. सो नथिंग इज बिल्ड इन वन डे. सो ये भी एक कहीं ना कहीं प्रोसेस होता है माइंडसेट बिल्डिंग का. सो माइंडसेट, yes, I many time I say that stammering is like iceberg. वो 90% दिमाग में है सर, 90% दिमाग में है, जहाँ पर शेम, एंगर, गिल्ट, सिचुएशन से भागना, अपने आप को फेस ना करना, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम, ये सब चीजें 90% पानी के नीचे है, विच नो वन इज एबल टू सी.
bad raising, abusive raising as a child. So many factors sir, so many factors जो कि सिर्फ और सिर्फ जो आइसबर्ग की टिप है जो दिखती है, तो ये सब चीजें सिर्फ ऐसे स्टैमरिंग के रूप में दिखती है सर। बाहर बाहर लोगों को सिर्फ दिखता है कि स्टैमरिंग, बट देयर इज अ लॉट बैड थिंग्स गोइंग ऑन इनसाइड द माइंड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द चाइल्डहुड। सो एक तो वहां पे आके पॉजिटिव एटीट्यूड पहले तो सीखा सर, दैट वाज समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट थिंग कि भाई वो पॉजिटिव एटीट्यूड सर, वो जो वहां पे आया, तो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। एग्जैक्टली, जो पॉजिटिव एटीट्यूड और उसको मेन बिल्डअप करना, एंड बिल्डअप करने के लिए दैट टेक्स टाइम ऑफ कोर्स, कि कोई भी माइंडसेट है जो उसमें टाइम तो लगता है। एंड थॉट्स आर आल्सो लाइक हैबिट, कि किसी थॉट्स को अपने माइंड में बैठाना। अब स्टैमरिंग के थॉट्स 20 सालों से 25 सालों से आते हैं हमारे माइंड में, तो भी एक तरह का आदत बन चुका है। वो थॉट्स आते हैं और हमें स्टैमरिंग हो जाती है, उस थॉट को निकाल के न्यू थॉट्स को अपने माइंड में बिल्डअप करना। सो दैट्स लाइक अ प्रोसेस। तो मिलिंद जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अब जैसे क्या होता है इसमें, कि जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं जो ट्रेनिंग ले चुके हैं और जो जिन्होंने नहीं भी लिया है ट्रेनिंग, जो इसके ऊपर काम करते हैं, तो वो अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें? अब जैसे आपको 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है, सो हाउ वुड दे मोटिवेट देम कि वो अपने अंदर कंसिस्टेंसी बनाए रखें और अपने मोटिवेशन को डाउन ना होने दे? ओके, यस सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमेशा सर जब सिचुएशन बिगड़ती है तब बहुत चांसेस है कि हम डिमोटिवेट हो जाए। सो वी हैव टू बी इन मोटिवेशन। तो सर देखो, एक चीज तो है कि आपको एक तो बिलीफ होना चाहिए। मेरे जो मैं मानता हूँ, बिलीफ बिलीफ सिस्टम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कि भाई अगर एक फेज आया कि मुझे फिर से स्टैमरिंग होने लगी, तो अब मुझे डिमोटिवेट नहीं होना है, मुझे उस सिस्टम पे बिलीव करना है कि हाँ ये सिस्टम से एक बार पहले मैं ठीक हो चुका था, तो मैं अब फिर से भी इससे ठीक हो सकता हूँ। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकंड चीज ये सर मैं कहूँगा कि सब एक ग्रुप में रहना चाहिए। आप जो भी स्किल इंप्रूव करते हो उसके ग्रुप में आप रहिए। सो हियर वी हैव अ ग्रुप। सो इफ यू स्टे देयर with people doing things what others are doing, then it keeps you motivated. Reading motivational books is not going to help sir। तो ये दो पॉइंट्स जो मैंने बताया कि एक तो सेल्फ बिलीफ, और वो ग्रुप में रहना है, सपोर्ट ग्रुप में रहना है जहाँ पर आप जैसे लोग इम्प्रूव हो रहे हैं, ऐसे ही मोटिवेट रह सकते हो सर आप। एग्जैक्टली, तो ये बहुत अच्छी बात मिलिंद जी ने बताई है। जैसे बहुत शोर है कई जगह और आपको पढ़ाई कर नहीं पा रहे हो, या फिर कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर है जहाँ पे आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा। जब आप कहीं लाइब्रेरी जाते हो, वहाँ पे आसपास लोगों को देखते हो कि ये भी पढ़ रहा है, वो भी पढ़ रहा है, सभी लोग पढ़ रहे हैं, तो उन सबको देख के ऑटोमेटिकली लाइब्रेरी में हमारा मन खुद पढ़ने का होने हो जाता लगता है, क्योंकि वो जो वाइब्रेशंस होते हैं वो हमारे माइंड में आने लगते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ पीपल। एक जो सेम तरह के जो लोग होते हैं, जो सेम तरह की प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके साथ भी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि अगर आपको कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस छूट गई है, तो उस आप ग्रुप में अपने आप को एक्टिव रखोगे तो ऑफ कोर्स आपका भी मन वापस प्रैक्टिस करने का होने लगेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बताई मिलिंद जी ने, दैट यू मस्ट हैव द ग्रुप सपोर्ट, है। यस ताकि वो वाइब्रेशंस आपके अंदर भी आए दोबारा रिस्टार्ट करने के लिए। एंड सेकंड मोटिवेशन ये कि अगर मैंने अपने आप को ठीक किया है, तो मैं फिर से क्यों नहीं कर सकता हूँ? ऑफ फिर कोर्स से क्यों मैंने नहीं ही कर किया, कोई और आके तो मुझे ठीक किया नहीं, ऑफ कोर्स आई हैव डन एब्सोल्युटली, दैट। एब्सोल्युटली। एग्जैक्टली, सो आई हैड दैट पोटेंशियल, इट जस्ट दैट माइंड में बहुत सारी चीजें आने लगी, एक तरह का क्लाउड छा गया जो आपको सही चीज देखने से जो रोक रहा है। बट ऑफ कोर्स आपने अगर ठीक किया तो थोड़ी मेहनत करके वापस अपने आप
you can come back to the track. और सर ये एक चीज हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट सर मैंने नोटिस की कि अगर वो कभी ऐसा फेज आता है कि इवन यू स्टैमर अ बिट फॉर फ्यू मोर डेज, तो सर 3-4 दिन या एक हफ्ते की प्रैक्टिस में फिर से एवरीथिंग बिकम नॉर्मल. सो दैट इज द ब्यूटी सर कि exactly. यू आर नॉट नेवर गोइंग टू स्टैमर लाइक बिफोर. ये इसकी ब्यूटी है सर. ये मैंने इतने सालों बाद नोटिस किया सर. ये मैंने जो पहले पता और नहीं था. एग्जैक्टली ये बिल्कुल हम उससे इसको कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे आप कार चलाते हो और हाँ आपने हाँ बहुत टाइम से कार चलाई नहीं है और डेढ़ डेढ़ 2-2.5 साल से आपने कार चलाई नहीं है और आपने कार पे 2.5-3 साल बाद आपने स्टार्ट किया चलाना, थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस लो हुआ कि यार पता नहीं भीड़ में वो मतलब पहले जैसी ड्राइविंग कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा. फिर आप धीरे धीरे निकलते हो, 2-3 दिन चलाते हो, तो 2-3 दिन के अंदर ही आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है. मतलब आपकी इतने साल की ड्राइविंग और इतने साल का गैप, लेकिन 2-3 दिन ही आप थोड़ा सा भीड़ भाड़ में कार लेके चले जाओगे तो वो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा. दैट हाँ मीन्स जो जाता. आपके स्किल्स हैं वो आपके माइंड में ऑलरेडी है, उसमें कहीं ना कहीं गैप होने की वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो गया है. लेकिन एग्जैक्ट. जब स्किल्स ऑलरेडी है माइंड में तो वो है माइंड में, बस उसको थोड़ा पॉलिश करेंगे so it बस. will come back. That is very important. So यस सर. मिलिंद जी आपने बहुत सारी चीजें बताई अपने 5-6 सालों के एक्सपीरियंस में कि कैसे आपको ऑफिस में भी नाउ यू आर डीलिंग वेल एंड हर जगह. तो लास्टली जो लोग अपनी स्टैमरिंग को ठीक करना चाहते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस से जो आपके टिप्स हैं जो आप देना चाहो, जो आपके लिए सबसे सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स हैं जो आपको लगता है ये तो सभी को ही फॉलो करना चाहिए, तो कौन कौन से टिप्स आप देना चाहोगे? ओके. सबसे पहले तो सर मैं ये कहूँगा कि एज अ स्टैम्बरर सबसे मेन इम्पोर्टेंट टिप ये है सर कि pauses. You cannot speak in a whole sentences at one time. ये एक पॉइंट हो Pauses. गया. बट सर दूसरा ये मैं कहूँगा कि ये सब चीज़ें खुद से नहीं होती है सर. मैं ऑनेस्टली बताऊँ, सो एक गाइडेंस में रहना, एक थेरेपी लेना बहुत इम्पोर्टेंट है सर. सो जैसे कि आप करवाते हैं तो 7 days से अगर हम थेरेपी लेते हैं, सो व्हाट इज हैपनिंग के यू गेट अ वे. आपको एक एक रास्ता मिल गया है, फिर आपको सब कुछ वहीं से मिलेगा. तो सेकंड पॉइंट है मेरा कि यू हैव टू गो फॉर थेरेपी एट अ गुड प्लेस जो प्रूवन हो. ऐसा नहीं कि कोई भी ऑनलाइन करवा रहा है और आपने ऑनलाइन ले ली. सो पॉजिटिव हो गया सर. ये सब थेरेपी हो गई और कंटिन्यूस डेडिकेशन, वर्क, कंटिन्यूसली वर्क करना है. इसके हार्ड वर्क हैज नो शॉर्टकट सर. एज यू नो, हार्ड वर्क डजंट हैव शॉर्टकट. दैट्स इट सर. इतना ही काफी है. दैट्स इट. एग्जैक्टली. तो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको. देखिए होता क्या है कि इसमें एक होता है कि नॉर्मली बेस्ड ऑन अदर एक्सपीरियंसेस आप चीजों को बोल देते हो और एक होता खुद का एक्सपीरियंस. तो खुद के एक्सपीरियंस से मिलिंद जी ने कुछ चीजें आपको बताई जो उन्होंने फेस किया है. दैट मीन्स कि उस चीज को उन्होंने जिया है. तो अगर आप भी वो सारी चीजों को फॉलो करते हैं तो ऑफ कोर्स बिल्कुल आप अपनी स्टैमरिंग को ठीक कर सकते हैं. एंड देयर इज नो शॉर्टकट, जैसे मिलिंद जी ने ऑलरेडी बता दिया है. यू हैव टू गो फॉर अ लॉन्ग टर्म विद अ कंसिस्टेंट प्रैक्टिसेस. तो ये चीज अगर आप अपनाते हो तो इट्स नॉट अ बिग डील, आप भी अपनी स्टैमरिंग को आराम से ठीक कर पाएंगे. सो मिलिंद जी, सो थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकाला. श्योर एंड सर. थैंक आपकी वीडियो देख के अभी और लोग भी मोटिवेट होंगे. यू. डेफिनेटली एंड सर. डेफिनेटली. आपका भी बहुत बड़ा हाथ होगा लोग को वापस ट्रैक पे लाने के लिए. तो थैंक यू डेफिनेटली सो सर. मच फॉर ज्वाइनिंग. एंड अभी जब कोई नेक्स्ट सेशन वगैरह होगा तो मिलिंद जी आई विल आस्क यू टू ज्वाइन अगेन. ओके, आज श्योर के लिए सर. हम लोग एनी टाइम अवेलेबल सर. ओके सर. श्योर. इतने. ओके, थैंक यू सो मच मिलिंद. थैंक यू सर. बाय बाय. बाय बाय.